से भी ज्यादा तवज्जो थी तेरी, न जाने अजी क्यों हुए दूर इतना। प्यार में कोई दूर चला गया, कोई छोड़ गया, कोई अब पलट कर देखने को तैयार नहीं है। प्यार के दिल में नफरत, प्यार के दिल में गुस्सा, प्यार के मन में विस्फोट, संदेह, शक, डाउट, प्यार के मन में किसी और का अधिकार, प्यार के मन में विद्रोह या अलग होने की भावना, ये सब कुछ है क्या? कपूर पर उनका नाम लिख करके जला देना, सब स्वाहा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके रिश्तों को, नातों को, संबंधों को बाखूबी समझकर रिसर्च करके आपके ऊपर काम किया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान, शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, शादी किसी और से हो रही हो, शादी किसी और से करनी हो, सिचुएशन कोई भी हो, हर बार आपको जिताने का काम करते हैं। यहां पर अभी तक जो लोग जीत चुके हैं उनकी संख्या पता है? 20-21 सालों में 21 लाख लोग सफलता प्राप्त कर चुके हैं और धन्यवाद कर चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 95% है और ये सब निरंतर जारी है। क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर बात होती है, रिसर्च होता है, उस पर काम किया जाता है। जहां रिश्तों पे, नातों पे लोग बात करने के लिए तैयार नहीं है, जहां प्यार को लोग छुपाए घूमते हैं, वहां हम हैं कि आपके लिए पूरी जमाने से युद्ध करके सामने आकर के आपके प्यार के बारे में बात करते हैं। जरा समझने की कोशिश करना, जो किसी काम के नहीं है वो भी अपना सिर्फ हाथ दिखाते हैं, हम तो स्वयं आपके सामने आकर के आपको गाइड करते हैं। और ये यात्रा कुछ दिनों से YouTube पर भी चल रही है। इस परिवार में यहाँ 1 मिलियन से ज्यादा लोग हो चुके हैं। जहां प्यार के संदर्भ में लोग अपनी भी बात किसी को बताना नहीं चाहते, जहां अपने रिश्ते और नातों के बारे में अपनों से बताने में भी शर्म आती है, वहां हम आपके सामने बेबाक तरीके से रोज खड़े होते और आपको जिताने का काम करते हैं। आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया कि आप समझते हो, मानते हो। मैं हमेशा कहता हूं ना, मैं आपका गुरु हूं, पिता हूं, दोस्त हूं, भाई हूं, हर एक स्तर पर तुम्हारे साथ खड़ा हूं। किसी भी सिचुएशन में आपको हारने नहीं देना चाहता। हमारे यहाँ रिसर्च हो रहा है, गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर काम हो रहा है, उनसे निकालकर उपाय हम आपको बताते हैं। आज हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि कपूर पे उनका नाम लिख करके जला देना, उनकी नफरत, उनका दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी असमंजसता, उनका डर, उनका खुद का भय, उनकी इधर उधर की सोच समझ, उनके मन में किसी और का स्थान, उनके मन में किसी और की जगह, उनका भटकना, उनका अपने घर वालों की बात मानना, ये सब जलकर स्वाहा हो जाएगा। तुम्हारी शादी बचाने का अद्भुत साधन बता रहा हूं। तुम्हारी शादी में, तुम्हारे विवाह में, तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में, तुम्हारे मैरिटल लाइफ में, तुम्हारी अपनी निजी लाइफ में किसी और की जगह नहीं है। कोई और क्यों हस्तक्षेप कर रहा है? किसी और को हम क्यों स्थान दे रहे हैं? कोई और क्यों हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है? हम दो हैं, हम एक होकर के रहेंगे। आज उसी का साधन बता रहा हूं। कपूर पर नाम लिख करके जला दो। हाँ, तुम्हारा प्यार है ना, रिश्ता तुम्हारा है ना, रिलेशनशिप तुम्हारा है ना, तुम अच्छे से समझते हो ना, तुम भी ना। तुम अपने रिश्तों को, संबंधों को दूसरों के साथ क्यों बांट रहे हो? अपने प्यार की बुराई करना सबसे पहले बंद कर दो। अपने रिलेशनशिप में इधर उधर की बातें करना टोटल बंद कर दो।
क्यों संदेह करते हो कि वो तुम्हें नहीं मिलने वाला? क्यों संदेह करते हो कि वो तुम्हारा नहीं हो सकता? क्यों संदेह करते हो कि अब तुम्हारे लिए उनके मन में जगह नहीं है? ये सब ठीक हो सकता है। शिव पुराण कहती है, मैं नहीं कह रहा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार शारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। जहां भगवान शंकर और पार्वती की बात की जा रही है, जिस धातु से, जिस सामग्री से, जिस व्यवस्था से, उसमें ताकत कितनी है। जो हृदयस्थ है, जो दिल में है, जिसका दिल में वास है, जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है, उससे कोई और कैसे लेके जा सकता है? उसके घर वाले ही क्यों ना हो, कोई थर्ड पर्सन ही कोई क्यों ना हो, और वो स्वयं भी कैसे दूर जा सकता है? बालहट है भाई ये। प्रेम में बालहट, योग हट, हठ योग सब चलता है, सब माना जाता है। यहां कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यहां कोई ऐसी बात नहीं। और हाँ, इस प्लेटफॉर्म पर हम तुम्हें सिखाते हैं, हम तुम्हें ट्रेन करते हैं, हम तुम्हें एजुकेट करते हैं, हम तुम्हें स्किल के साथ साथ विल, और विल के साथ साथ स्किल देते और देते रहेंगे। हम हमेशा तुम्हें चाहते हैं कि तुम समझकर उपाय करो। उपाय तो 1 सेकंड का भी हो सकता है। जाओ कपूर पे नाम लिखो, जला दो। कैसे, किस तरह, इसमें क्या ताकत है, क्या समझना है, क्यों इस प्रकार करना है, उसके पीछे क्या गणित है, क्या कहानी है, जरा समझ लो ना। प्यार में इतना भी समय नहीं है तुम्हारे पास। कैसा प्यार करते हो भाई? ये कैसा प्यार है कि तुम्हें स्किप करने की जरूरत पड़ रही है? सच में प्यार में हो क्या? हाँ, तुम सच्चे प्यार में होगे ना तो एक भी बात से चूक नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा सब तुम्हारा गुणगान किया जा रहा है, सब सिर्फ तुम्हारा गुणगान किया जा रहा है। प्रेम में तो सार्वभौमिक हो जाते हैं हम। प्रेम में कुछ समझ कहाँ आता। दिन रात, सुबह दोपहर शाम, रात सुख दुख, अच्छा बुरा, ठंडा गर्म, कुछ कहाँ पता लगता है। सिर्फ एक ही चीज पता लगती है, मन में मनमीत की जगह दिखती है, दिल में दिलदार का स्थान पता लगता है। वो जैसे आपने सर्वस्व माना है, उसे चाहने और पाने की लालसा होती है। वो लालच, वो ग्रीडनेस जन्म दो अपने अंदर। मिल जाए ही नहीं, मिल जाएगा ही सोचो। हो सकता है नहीं, होगा ही सोचो। तुम्हारा प्यार है, तुम ही दृढ़ नहीं हो। दूसरा थर्ड पर्सन कौन? किस मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में पड़े हो तुम? किस पंडित पुजारी पाधा पंडितों के चक्कर में पड़े हो तुम? तुम्हें जिताने के लिए सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। तुम कब जीतोगे? जब तुम ठीक होगे। तुम ठीक नहीं होगे, कोई नहीं जिता सकता। मैं तो बिल्कुल ही नहीं। मैं तभी तुम्हें जिता सकता हूं जब तुम हो जाओ। तुम में ताकत बहुत है, शक्ति बहुत है, तुम्हारे अंदर एनर्जी बहुत है, तुम्हारे अंदर वो सब कुछ बहुत पर्याप्त मात्रा में है। तुम उसको भूल कैसे सकते हो? तुम अपनी सौंदर्यता, सुंदरता, अपनी जो तुम्हारी चाम है, जो तुम्हारी अपनी नोटी स्थिति है, वो कैसे भूल रहे हो तुम? बाहर आओ, अंदर मत जाओ, खत्म मत करो खुद को। किसी भी लड़ाई में बाहर से नहीं होती, लड़ाई अंदर कूद कर होती है। उस लड़ाई से बाहर मत भागो, अंदर आओ, तरीके से लड़ेंगे, ढंग से युद्ध करेंगे और जीत जाएंगे। सीधा तुम्हें उपाय को और लेकर के चल रहे हैं। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं आपसे 5 महीने पहले जुड़ी थी गुरुदेव, और जब मैं आपसे जुड़ी थी ना तो मैं बहुत परेशान रहती थी गुरुदेव। मेरी लाइफ में एक पल की भी खुशी नहीं थी। आपको पता है, मैं जिससे प्यार करती थी ना गुरुदेव, वो मतलब मुझे
बिल्कुल ही छोड़ दिया था, बिल्कुल ही छोड़ दिया था। यहाँ तक कि मेरा नाम तक सुनना पसंद नहीं करता था गुरुदेव, मेरी नाम तक से उसको मतलब चिढ़ थी। और जब मैं आपसे जुड़ी तो मुझे पता चला गुरुदेव कि उसपे कोई तंत्र मंत्र किया गया है, तो वो दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो गया था गुरुदेव। और मैं बता नहीं सकती हूँ, अब मैं इतनी खुश हूँ गुरुदेव, इतनी खुश हूँ। वो आपसे जुड़ने के बाद धीरे 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 वो मतलब मेरा होने लगा गुरुदेव, मुझसे बातें करने लगा, मुझे कॉल करने लगा। मतलब धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो मुझसे बातें करने लगा गुरुदेव। और मैं बता नहीं सकती कि मैं अभी फ़िलहाल प्रेज़ेंट में मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ गुरुदेव, मैं वर्णन नहीं कर सकती गुरुदेव, मैं क्या बोलूँ। आप मेरी लाइफ में ना गुरुदेव मतलब मेरे लिए भगवान बन के आए। मेरा प्यार मेरे पास धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो लौट आया गुरुदेव। आपके चरणों में कोटि 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 नमन गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें कही आपने, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि किस बात का जवाब दूं, लेकिन सीधी बात कि भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। मैं बिल्कुल सामान्य इंसान हूं और बहुत कोशिश कर रहा हूं तुम्हें जिताने की, तुम्हें बेहतर बनाने की। कई जन्मों से लगा हूं, बहुत जन्मों की तपस्या और साधना तुम पर झोंक रहा हूं। तुम्हें और अच्छा करने के लिए और मूल्यवान और बेहतर बनाने का हर संभव प्रयत्न कर रहा हूं और हर हाल में तुम्हें जिताने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया इस बात के लिए कि तुमने इस प्लेटफॉर्म का चुनाव किया, तुमने प्रयास किया, तुम जीत गए, तुम आगे बढ़े, तुम हर तरह से सफल हुए। इन सब चीजों के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम बात कर रहे हैं उपाय की। आपको जो कपूर लेना है वो कोशिश करिएगा शुद्ध और असली कपूर मिले। बांसा, कांशा और अलग अलग कुछ कंपनियां हैं, उनके कपूर आते हैं। जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको लेने के बजाय बड़े टुकड़े वाला लीजिएगा, ओपन बड़ा वाला। अब इस कपूर को अपने बाएं हाथ में रख करके दाहिने हाथ से आपको लिखना शुरू करना है। अब देखो, संभव हो सके अगर आपको ये प्राप्त हो जाए जो मैं कह रहा हूं, बहुत अच्छा। नहीं मिलता तो कोई बहुत आपत्तिजनक बात नहीं है। अगर आपको छुई मुई का बिरवा मिल जाए, छुई मुई का पेड़ मिल जाता है नर्सरियों में बहुत आराम से, तो बहुत अच्छा। नहीं मिलता, खास दिक्कत नहीं, आप माचिस की तीली से भी लिख सकते हो। छुई मुई के बिरवे से लिखेंगे तो थोड़ा जल्दी इफेक्ट आता है। छुई मुई का बिरवा, पेड़, पौधा, लटजीरे का पेड़ या पौधा, अपामार्ग का पेड़ या पौधा, या केवल और केवल कुशा से भी लिखा जा सकता है। ये कुछ भी ना मिले तो माचिस की तीली सबसे अच्छी तरीका है। लाल चंदन लेना है। लाल चंदन को गाय के देसी घी में मिश्रित करके उसके ऊपर अपने पार्टनर का नाम, अपना नहीं, अपने पार्टनर का नाम पूरा सरनेम के साथ लिखना है। सरनेम के साथ लिख करके किसी भी मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए। जितने भी अक्षर हो, हर अक्षर पर 2-2 लौंग को अपना 3-3 बार नाम लिखकर फूंक फूंक के रखती जाइए। उसके बाद हर अक्षर पे 2-2 लौंग, एक एक जोड़ा, और एक जोड़ा अपने हाथ में रख करके ओम भवानी शंकर देवताभ्यो ह्रीम क्लीम श्रीम ह्रीम क्लीम स्वाहा, ऐसे 3 बार फूंक मारिए और 3 बार उतारिए और साइड में रख दीजिए और माचिस लगा करके सब जला दीजिए। ऐसा करने मात्र से इतनी ज्यादा ताकत बढ़ेगी, संभल कर बैठना, क्योंकि तुम्हारे शरीर में भी कुछ कंपन हो सकता है। डरना मत, ये पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन मस्तिष्क में, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे अंदर भी जो बुराई है वो इससे जलेगी। ऐसा करने से पति पत्नी में प्रेम अतिशय बढ़ जाता है। ऐसा करने से प्रेमी प्रेमिका के जीवन में बहुत सारा प्रेम बढ़ता है।
ऐसा करने से मर्वांक्षित विवाह का योग बन जाता है। ऐसा करने से पारिवारिक सुख मिलता है। ऐसा करने से दो अलग अलग लोग एक हो जाते हैं। ऐसा करने से हर हाल में दो लोग जुड़ जाते हैं। बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा, बड़े विश्वास के साथ करना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना और अपना बहुत ख्याल रखना। जितना हो सके उतना सकारात्मक रहने की कोशिश करना। रोना मत, परेशान मत होना, नेगेटिव नहीं होना, प्रीवियस लाइफ नहीं बताना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना। जितना हो सके तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। तुम्हारी जरूरत सबसे ज्यादा तुमको है। तुम ठीक हो गए तो हम सब ठीक कर ले जाएंगे। फिर कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। बस तुम अच्छे हो जाओ, उसके बाद सब कुछ अच्छा कर लेंगे। तो मुस्कुराओ। हम फिर मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखो। ओम नमः शिवाय।